दिस इज़ डे वन ऑफ VMware वर्चुअलाइजेशन और इस क्लास में हम आपको बेस बताने वाले हैं वर्चुअलाइजेशन का। साथ ही साथ डिस्कस करेंगे अबाउट कि कितने ऐसे टूल्स या सॉफ्टवेयर्स हैं जो हेल्प करते हैं हमारी टू सेट अप आवर वर्चुअल इन्वायरमेंट, राइट। एंड विल ऑल्सो गिव यू द स्टेप्स कि कैसे आप अपने वर्चुअलाइजेशन VMware vSphere के लिए अकाउंट क्रिएट करते हैं। और यू नो दैट कोई भी फ्री ट्रायल सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड कर सकते हैं विच आर अप्लीकेबल फॉर आई थिंक 60 days। ESXi हो गया, vCenter सर्वर हो गया, vSAN हो गया, जो भी रिक्वायर्ड टूल हैं वर्चुअलाइजेशन के लिए उन सभी को हम डाउनलोड करने वाले हैं इस क्लास में। मूव करते हैं अपने एजेंडे पे। सो आवर एजेंडा, इस क्लास का जो एजेंडा है उस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे, व्हाट इज़ वर्चुअलाइजेशन, ठीक है। और देन विल टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ वर्चुअलाइजेशन। एक तो वर्चुअलाइजेशन होता क्या है, किस तरीके से इसका इस्तेमाल करते हैं, साथ ही साथ हम बात करेंगे टाइप्स, वर्चुअलाइजेशन के टाइप्स कितने होते हैं। एंड देन विल टॉक अबाउट सॉफ्टवेयर डाउनलोड। पोर्टल के थ्रू, VMware की साइट के थ्रू कैसे हम सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट द ESXi होस्ट या vCenter सर्वर। इन सभी टूल्स को किस तरीके से डाउनलोड करके हम अपने ऑन प्रोमाइसेस पे इस्तेमाल करेंगे, इनके बारे में बात करेंगे। और इंस्टॉलेशन इस क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। दिस इज डे वन, और यू कैन से दैट दिस इज क्लास वन फॉर आवर VMware vSphere और VMware वर्चुअलाइजेशन 8.0। यस, जो भी टास्क होगा वो हम ESXi और vCenter सर्वर 8.0 पे बात करने वाले हैं। लेटेस्ट वर्जन है, इसमें बहुत सारे ऑटोमेशन के टास्क हम परफॉर्म करेंगे। vCenter सर्वर भी हमारा जाहिर सी बात है 8.0 ही होगा। माइग्रेशन, HA, DRS, फॉल्ट टॉलरेंस, ये सभी टास्क हम इसमें परफॉर्म करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बट उसके पहले अगर आप नए हमारे यूट्यूब चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, बिकॉज टीच मी क्लाउड एक सिंगल टेक्निकल ट्रेनिंग बेस्ड यूट्यूब चैनल है जो आपको 100% लाइव प्रैक्टिकल की वीडियो प्रोवाइड करता है बिना किसी स्टेप को स्किप किए हुए। व्हाट इज वर्चुअलाइजेशन? एक सिंपल सी अगर हम मीनिंग इसकी निकालें वर्चुअलाइजेशन की, सो एज पर द नेम सजेस्ट, द मीनिंग ऑफ वर्चुअलाइजेशन, एक अपने पास ऑन प्रोमाइसेस चीज़ें होती हैं जो आप लैपटॉप यूज़ करते हैं, डेस्कटॉप यूज़ करते हैं, राइट। हार्डवेयर मीन्स कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, जो भी रिक्वायर्ड हार्डवेयर है उनको जब आप डायरेक्टली इस्तेमाल करते हैं विच इज़ कंसिडर एज ए ऑन प्रोमाइसेस। इनको हम क्या कंसीडर करते हैं? एज ए ऑन प्रोमाइसेस, वर्चुअल ऑन प्रोमाइसेस सेटअप कहते हैं। बट अगर हम एक ही हार्डवेयर का इस्तेमाल करके, एक हमने एक सिस्टम लगाया है यहाँ पे, दिस इज सिस्टम 1, और इसमें जो कॉन्फ़िगरेशन है, इस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हमने बहुत सारी चीज़ें इंप्लीमेंट करके रखी है। जब आप एक सिस्टम के थ्रू मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स को डिज़ाइन करते हैं, मल्टीपल VMs को आप क्रिएट करते हैं, हार्डवेयर एक ही है, उसके अंदर हमने मल्टीपल VM तैयार किया। सो ये इसके थ्रू आप क्या करते हैं, एक तो कॉस्ट कटिंग कर लेते हैं, मीन्स एक ही कॉस्ट में मल्टीपल सर्विसेज को इम्प्लीमेंट करना। मैन पावर की सेविंग हो जाती है कि अब आपको मल्टीपल इंजीनियर्स हायर करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। दैट इज़ द रीज़न की कंपनी चाहती है कि वो अपना एक एटलीस्ट एक इन्वायरमेंट इस्टेब्लिश करें जो टोटली वर्चुअलाइजेशन को हो। ईजी टू ट्रबल शूट, ईजी टू फाइंड द फॉल्ट, जो भी फॉल्ट होती है उसको हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं और उसको ट्रबल शूट कर सकते हैं। ये पार्ट आपका वर्चुअलाइजेशन के केस में आता है। अगर हम बात करें वर्चुअलाइजेशन के अंदर क्या क्या टास्क परफॉर्म होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्चुअलाइजेशन होता है, मेमोरी यानी रैम का वर्चुअलाइजेशन होता है, CPU का वर्चुअलाइजेशन कर सकते हैं हम, स्टोरेज का वर्चुअलाइजेशन हो जाता है, और जाहिर सी बात है एप्लीकेशंस का वर्चुअलाइजेशन भी हम मैनेज कर सकते हैं। मीनिंग ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम वर्चुअलाइजेशन या रैम वर्चुअलाइजेशन की बात करें तो मतलब ये कि अगर आपके पास एक रैम आपने इस्टेब्लिश कर रखी है 64 गिग की, 64 GB की आपने रैम लगा रखी है, एंड यू वांटेड टू यूज़ द सेम रैम फॉर मल्टीपल कंप्यूटर। हार्डवेयर में एक ही फिजिकल रैम है बट आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं मल्टीपल वर्चुअल मशीन के साथ, तो 64 में से 8 गिग को की रैम दे दी किसी को 16 गिग का रैम प्रोवाइड कर दिया, किसी को 32 गिग की रैम प्रोवाइड कर दी।
सो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट वर्चुअलाइजेशन क्या करेगा, आपके हार्डवेयर के छोटे छोटे पार्ट करके दूसरे अलग अलग वर्चुअल मशीन्स के लिए एसोसिएट कर देगा, जिससे आप एक ही हार्डवेयर से मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स को इस्टेब्लिश कर पाते हैं। इज दैट क्लियर? उम्मीद है कि ये समझ में आ रहा होगा। रैम के साथ साथ प्रोसेसर और स्टोरेज का एग्जांपल की अगर हम बात करें, मान लीजिए अपने पास ये स्टोरेज है, राइट, और स्टोरेज की कैपेसिटी है 10 TB की, राइट, और आप इस 10 TB को 2 TB आपने मशीन 1 को दे दिया, राइट, 1 TB का स्पेस आपने दूसरे को दे दिया, 2 TB का दूसरी वर्चुअल मशीन को दे दिया, मतलब हार्डवेयर एक ही है, उसको आप मल्टीपल सिस्टम के साथ, वर्चुअल मशीन के साथ डिवाइड करना चाहते हैं, चेंज मीन्स डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। ये तो बात हो गई वर्चुअलाइजेशन की। कंपनी क्यों जाती है? क्योंकि उनके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको थोड़ा सा आसान बना देता है। ट्रबल शूटिंग के मामले में मैन पावर से कम ही लगते हैं, कंज्यूम होते हैं, ट्रबल शूटिंग आसानी से हो जाती है, और साथ ही साथ कॉस्ट की हम बहुत ज़्यादा सेविंग कर पाते हैं, राइट। कि कॉस्ट के केस में अगर आपको 10 मशीनें लगानी है फिजिकल, तो उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होगी। हमने एक हाई कॉन्फ़िगरेशन की मशीन परचेज की आधे दाम पे, और उसमें वर्चुअल मशीन क्रिएट करके इम्प्लीमेंट करा दिया। क्लियर? अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ वर्चुअलाइजेशन का, जो मोस्टली इंटरव्यू के केस में आपसे क्वेश्चन पुटअप किया जाएगा। टाइप्स ऑफ वर्चुअलाइजेशन की अगर हम बात करें तो 2 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है, ठीक है। टाइप्स ऑफ वर्चुअलाइजेशन को 2 पार्ट में कैटेगराइज किया जा सकता है, ठीक है। तो बेसिकली इट इज कैटेगराइज इन 2 डिफरेंट पार्ट, जिसमें हम बोल सकते हैं हाइपरवाइजर टाइप 1, ठीक है, हाइपरवाइजर टाइप 1, और दूसरा है हाइपरवाइजर टाइप 2। ठीक है, 2 पार्ट में हमने इसको कैटेगराइज कर रखा है। मीन्स टेक्निकली हम इसको समझने के लिए 2 पार्ट में इसको कैटेगराइज कर सकते हैं, हाइपरवाइजर टाइप 1 और हाइपरवाइजर टाइप 2। बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं इसको कि कॉन्सेप्ट क्या है। लेट मी हेल्प यू। टाइप 1 जो होता है ना, हमेशा इसको हम बोलते हैं बेयर मेटल वर्चुअलाइजेशन, ठीक है। टाइप 1 को हम क्या बोलते हैं? बेयर मेटल वर्चुअलाइजेशन बोलते हैं। द मीनिंग ऑफ बेयर मेटल वर्चुअलाइजेशन, जिस केस में आप अपने बेस मशीन में, मान लीजिए आपके पास एक बेस मशीन है, आपने एक सिस्टम, लैपटॉप या डेस्कटॉप क्रिएट किया, परचेज किया है, जिसकी अच्छी खासी कैपेसिटी है, 64 GB की रैम इसमें आपने इन्वॉल्व कर रखा है, ठीक है, 64 GB की रैम है, और 8 कोर का CPU आपने अटैच कर रखा है, 8 कोर का CPU है, और अप टू 1 TB की हार्ड डिस्क आपने इसमें लगा रखी है, ठीक है, 1 TB की HDD आपने इसमें कनेक्ट कर रखी है। अब ये कॉन्फ़िगरेशन काफ़ी ठीक ठाक लग रहा है, 64 GB रैम, 8 कोर का प्रोसेसर, कोर i7 है ये मेन में भी, राइट, लाइक कोर i7 आपने इसमें इन्वॉल्व किया है, 9th जनरेशन का। तो कॉन्फ़िगरेशन अपने पास बेटर है, बट इसमें जब आप OS नहीं इंस्टॉल करेंगे, आप OS की जगह पे ऐसे टूल इंस्टॉल करेंगे जो डायरेक्टली बेस मशीन पे इंस्टॉल होगा और आपके लिए एक प्लेटफॉर्म जनरेट करेगा जिससे हम वर्चुअल मशीन्स को क्रिएट करते हैं। अब कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं? जैसे ESXi हो गया। ESXi किसका एग्जाम्पल है? नॉट एग्जाम्पल, ESXi VMware का प्रोडक्ट है। इसी तरीके से Zen सर्वर है जो कि Citrix का प्रोडक्ट है, और हाइपरवाइजर, हाइपर-V नॉट हाइपरवाइजर, हाइपर-V माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है, जिसको हम माइक्रोसॉफ्ट जो है आपको कॉम्प्लीमेंट में देता है। सो अगर आप इन टूल्स का इस्तेमाल करते हैं तो ये टूल्स आप डायरेक्टली बेस मशीन पे इंस्टॉल करते हो। एक क्वेश्चन है यहाँ पे, क्योंकि जब भी हम मीन्स एज पर माई एक्सपीरियंस इन वर्चुअलाइजेशन, जब भी हम कोई सेमिनार या वर्कशॉप में हाइपर-V को बताते हैं कि इट्स अ टाइप ऑफ बेयर मेटल वर्चुअलाइजेशन, तो क्वेश्चन आता है कि ये तो हम मैनुअली इंस्टॉल करते हैं और ये हम ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर पाते हैं, बट एज पर द यूसेज इसको हम कोर इंस्टॉलेशन में इस्तेमाल करते हैं रियल टाइम में, CPU और रैम को यूटिलाइज करने के लिए। सो दैट्स वाई इट ऑलवेज कंसिडर एज ए बेयर मेटल वर्चुअलाइजेशन, ठीक है। सो ये सभी टूल्स हैं जिसको डायरेक्टली आप अपने पोर्टल पे, डायरेक्टली अपने बेस मशीन पे इंस्टॉल कर सकते हैं और बेस मशीन के थ्रू अपना वर्चुअलाइजेशन सेटअप क्रिएट कर पाएंगे। दूसरा एग्जांपल है अपने पास हाइपरवाइजर टाइप 2, जिसको बोला जाता है होस्टेड वर्चुअलाइजेशन, ठीक है, इसको हम बोलते हैं होस्टेड वर्चुअलाइजेशन।
द मीनिंग ऑफ होस्टेड वर्चुअलाइजेशन, इसके भी बहुत सारे एग्जाम्पल है। इस केस में आपका जो सिस्टम होगा इसमें आप पहले से एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करेंगे। कॉन्फ़िगरेशन हम सेम लेकर चलते हैं, 64 गिग की रैम और 8 कोर का CPU और 1 TB की हार्ड डिस्क, और प्लस हमने इसमें एक विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर रखा है। ठीक है, अब ये कंप्लीट मशीन अपने पास रेडी है और इस कंप्लीट सिस्टम के ऊपर हम क्या करने वाले हैं, आई एम गोइंग टू इंस्टॉल VMware वर्कस्टेशन। ठीक है, VMware वर्कस्टेशन एक टूल है जिसके थ्रू आप अपने वर्चुअलाइजेशन टास्क को मैनेज कर सकते हैं। आई होप यू गाइज आर अवेयर अबाउट द वर्चुअल PC। VMware वर्कस्टेशन के बाद वर्चुअल PC, और साथ ही साथ आज की डेट में काफ़ी ज़्यादा यूज़ में है वर्चुअल बॉक्स। ये सभी टूल्स आपके कंसीडर किए जाते हैं एज ए होस्टेड वर्चुअलाइजेशन, जिनको रिक्वायर्ड होता है कि जिस सिस्टम पे आप वर्चुअलाइजेशन सेटअप इस्टेब्लिश करना चाहते हैं उसमें ऑलरेडी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होना चाहिए। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर हम बात करें अगले स्टेप्स की, तो अगले स्टेप में आप बोल सकते हैं कि इनका जो यूसेज है, ये जो एप्लीकेशंस के नाम हमने बताएं, इनका इस यूसेज है टेस्टिंग पर्पज़ के लिए, और इनको हम इस्तेमाल करते हैं ट्रेनिंग पर्पज़ के लिए। प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में हम कभी भी इनको इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि इनका इस्तेमाल सिर्फ ट्रेनिंग और टेस्टिंग पर्पज़ के लिए किया जाता है। और ये जो ESXi zen सर्वर एंड Hyper-V है, इनको प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मीन्स कोई भी ऑफिस में अगर वर्चुअलाइजेशन का सेटअप इन्वॉल्व करना है तो यू ऑलवेज प्रोसीड विद हाइपरवाइजर टाइप 1। उम्मीद है कि इन दोनों चीज़ों को आप आसानी से रिलेट कर पा रहे होंगे और क्लियर तरीके से समझ पा रहे होंगे कि ये बेसिकली क्या है। सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना ये आपका मेथड होगा, सो आई एम जस्ट गोइंग टू शो यू द मेथड। कोई भी टूल आप इंस्टॉल कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं VMware की साइट से। तो अगला जो स्टेप है वो है डाउनलोड सॉफ्टवेयर्स। ठीक है, जो सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड हैं अपने पास इन्वायरमेंट में VMware वर्चुअलाइजेशन सेटअप को इस्टेब्लिश करने के लिए, उनको हम डाउनलोड करना देखते हैं। प्री रिक्विजिट्स क्या है, जब अगर आप कोई सॉफ्टवेयर अगर आप डाउनलोड करने का प्लान कर रहे हैं तो प्री रिक्विजिट्स आर कि आपके पास एक ईमेल आईडी होनी चाहिए जीमेल की, आपको साइन अप करना पड़ेगा। सो आई एम गोइंग टू ओपन इनकॉग्निटो विज़ार्ड। सबसे पहले हम यहाँ पे अपनी जीमेल आईडी को ओपन कर लेते हैं gmail.com, और मैंने एक ईमेल आईडी क्रिएट कर रखी है। आई एम जस्ट गोइंग टू लॉग इन माई जीमेल अकाउंट। बिल्कुल बेस से है, आप कोई भी टूल इससे डाउनलोड कर पाओगे VMware से रिलेटेड, क्योंकि सबसे पहला जो मेन मोटो रहता है, यू मस्ट नीड टू डाउनलोड द एंटायर सॉफ्टवेयर, जो सॉफ्टवेयर आपके वर्चुअलाइजेशन के लिए काम आएंगे। अब आपको गूगल ओपन करना है, वी जस्ट नीड टू ओपन गूगल, और यहाँ पे हम टाइप करते हैं डाउनलोड VMware ESXi 8। ठीक है, आपको ये VMware ESXi 8 डाउनलोड करना है। पहले ही लिंक पे क्लिक करेंगे, इट विल रीडायरेक्ट यू ऑन द पेज ऑफ VMware साइट जहाँ से हम प्रोडक्ट को डाउनलोड करते हैं। बट प्रोडक्ट को डाउनलोड करने के पहले इट विल आस्क यू प्लीज़ रजिस्टर योरसेल्फ। ठीक है ना, ताकि आप 60 डेज का फ्री ट्रायल डाउनलोड कर सकें। सो हाउ वी कैन गेट इट, क्रिएट अकाउंट पे जाएंगे, एक नया अकाउंट क्रिएट करते हैं। कई सारी इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करनी पड़ेगी। सबसे पहले आपका मेल आईडी जाएगा इसमें azurelive218@gmail.com। ठीक है, यहाँ पे आप सेम ईमेल आईडी मेंशन करेंगे azurelive218@gmail.com। ठीक है, और अपने अकॉर्डिंग कोई सा भी पासवर्ड मेंशन कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। सो आई एम गोइंग टू यूज़ माई कॉमन पासवर्ड। ठीक है, एंड यहाँ पे आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट यू, यहाँ पे कोई सी भी इन्फॉर्मेशन आप मीन्स अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, अपना कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है, जिस पे आप OTP एक्सेस कर पाए। इंडिविजुअल आई एम नॉट यूजिंग फॉर ऑर्गेनाइजेशन। जॉब टाइटल, कोई भी टाइटल मेंशन कर दीजिए यहाँ पे। एड्रेस, वी जस्ट नीड टू प्रोवाइड द एड्रेस डिटेल, ये ऑप्शनल है। सिटी की बात करें तो आप यहाँ पे अपने लोकेशन के अकॉर्डिंग मेंशन कर दीजिए। एंड आई एम जस्ट गोइंग टू यूज दिस
वंस यू प्रोवाइड द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे. इट विल सेंड यू वन ईमेल, जो आपने रजिस्टर ईमेल किया था. ठीक है, कैप्चा में प्रॉब्लम आ रही है, नो प्रॉब्लम, KVH. ठीक है, लेट मी रजिस्टर इट अगेन. NDRSU. वंस यू साइन अप योर सेल्फ, जैसे ही हम रजिस्टर करेंगे अपना अकाउंट VMware की साइट पे, इट विल गिव अस ऑप्शन. आप यहाँ से कोई सा भी वर्जन ऑफ ESXi डाउनलोड कर सकते हैं, बट बिफोर दैट यू मस्ट नीड टू रजिस्टर योर सेल्फ ओवर अ VMware टूल्स, VMware साइट्स. नॉट ओनली द ESXi, इसके साथ साथ हम vSAN, अगर आप vSAN तैयार करना चाहते हैं, अगर आप vCenter सर्वर को डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आप डायरेक्टली बाय यूजिंग दिस पर्टिकुलर मेथड यू कैन डाउनलोड इट. सो ये बेसिक सी इन्फॉर्मेशन थी जो मीन्स डे 1 के अकॉर्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की. आप फटाफट से ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके रखिए, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम आपको गाइड करने वाले हैं हाउ वी कैन इंस्टॉल द ESXi, हाउ वी कैन मैनेज द ESXi वर्चुअल मशीन. उम्मीद है कि आज की क्लास में जो भी कुछ हमने डिस्कस किया वो सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी. एडवांस VMware vSphere 8.0 की सीरीज हमने स्टार्ट की थी, जिसकी पहली क्लास है ये, और उम्मीद है कि आपका फीडबैक अच्छा मिलेगा हमें. और इस क्लास में एडवांस एज पर द नेम सजेस्ट, इसमें हमने बहुत सारे कंटेंट इन्वॉल्व कर रखे हैं जो आपके डे टू डे एक्टिविटी में, अगर आप VMware के प्रोफाइल पे जो आपको परफॉर्म करते हैं या फिर देख रहे हैं VMware प्रोफाइल पे, तो डेफिनेटली ये पूरी की पूरी सीरीज आपके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट होने वाली है. दैट्स इट गाइस, मिलते हैं अगली क्लास में. तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय, एंड डू सब्सक्राइब योर ऑन टीच मी क्लाउड यूट्यूब चैनल. बाय एवरीवन.